तो चलिए आपको ले चलते हैं इस वक्त देहरादून की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ है, संबोधित कर रहे हैं। मित्र, मैं सर्वप्रथम तो हाल ही में उत्तरकाशी के धराली में, पौड़ी के पौंछी समेत कई गांवों में आई आपदा में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिनको ये असमय कष्ट, एक बड़ा आघात उनके प्रियजनों का जाने का उनको लगा है, भगवान ऐसे समय में उनको शक्ति प्रदान करे और जो हमारे बीच में नहीं रहे वो उन सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के अपने सभी प्रियजनों को ये विश्वास दिलाता हूं, सभी भाई बहनों को, परिवारजनों को, कि हमारी सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को पूरी संवेदना के साथ और तेज गति से करने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और हर परिस्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी है। मैं राज्य के 13 जनपदों में आदर्श संस्कृत ग्रामों के शुभारंभ अवसर पर आयोजित अन्य जो हमारे संतजन हैं, विद्वज्जन हैं, आचार्यगण हैं, उन सब का भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी को विश्व संस्कृत दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा होता कि जैसे हमारे शुरुआत में जो हमारे संचालन करने वाले महोदय जिस प्रकार से बोल रहे थे कि मैं भी आज आप सबके बीच में संस्कृत भाषा में अपनी बात रख पाता, पर यह संभव नहीं हो रहा है, पर भविष्य में मैं इस ओर अवश्य प्रयास करूंगा कि संस्कृत में मैं भी अपनी बात रखूं। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज हम उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में आदर्श संस्कृत ग्राम की स्थापना कर देवपुराणी को, जिसके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे, इस देववाणी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आज देवभूमि उत्तराखंड में उठा रहे हैं। आज का ये ऐतिहासिक अवसर न केवल राज्य के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में देववाणी संस्कृत के वैभव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज हमें इस अनुपम पहल के माध्यम से देववाणी संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में अग्रणी राज्य बनने की ये गौरव हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की भांति केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी ज्ञान, संस्कृति, परंपरा और विज्ञान का मूल आधार है। और संस्कृत जहां वैज्ञानिक भाषा है और विशेष बात है कि संस्कृत में विज्ञान भी है। आधुनिक विज्ञान के कई सिद्धांत संस्कृत ग्रंथों से लिए गए हैं। इसलिए हम भविष्य में भी ये प्रयास करेंगे कि संस्कृत को भाषा संस्कृत के रूप में विकसित करने के साथ ही संस्कृत में, विज्ञान में उत्तराखंड में इस पर शोध का कार्य भी प्रारंभ कराया जाए। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा के आधार पर ही प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास संभव हो सका है। हम सभी को ज्ञात है, विश्व की अधिकतर भाषाओं की जड़ें किसी न किसी रूप में संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेदों में, पुराणों में और उपनिषदों में
की जो रचना है वो संस्कृत के द्वारा की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया था, इसीलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। और इस श्लोक में संस्कृत की भाषा के बारे में ठीक लिखा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्याम हिम काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात सभी भाषाओं में संस्कृत सर्वोपरि मधुर और दिव्य है। इसका काव्य और भी मधुर है और उसके काव्य में से अधिक मधुर इसके सुभाषित वचन हैं। संस्कृत की व्यापकता का प्रमाण इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आयुर्वेद से लेकर योग, दर्शन से लेकर गणित तक, साहित्य से लेकर विज्ञान तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा तक प्रत्येक क्षेत्र में प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय तक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, परंतु कई सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के शासन होने का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम इस रूप में भी हमको देखने को मिला कि हम अपनी मूल